आज हम वो अमृत जूस, ग्रीन जूस, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, शॉर्टली, क्योंकि किसी बहनों ने 3-4 क्वेश्चन भी आए हैं कि कितनी मात्रा में लेना है, कैसे बनाना है। तो एक प्रैक्टिकल डेमो ही आपको दिखाया जाएगा ग्रीन जूस का, जो मेन हमारी बॉडी क्लींजिंग के लिए मेन फैक्टर है। वो सही से कौन कौन से पत्ते डाल सकते हैं, कितनी मात्रा में, और कैसे बनाना है, पानी कितना डालना है। तो एक प्रैक्टिकल डेमो मिल जाए तो कम से कम क्वेरी में हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम शुरू करते हैं अभी से ही। पालक की आधी गुच्छी जितनी, ठीक है, पालक है, धनिया आधी गुच्छी, और ये बोलते हैं क्या, पुदीना, पुदीना के पत्ते वो भी 1/4 गुच्छी जितना, ठीक है, ये रेशियो। उसमें आप कड़ी पत्ता भी है, सहजन की पत्ती भी है, तो वो अपने हिसाब से आधी आधी कटोरी जितना आप डाल सकते हैं। ध्यान रखना है कि सहजन की पत्तियों की जो भी मात्रा है वो ज्यादा ना बढ़ जाए, उनकी 10% या 15%, 15% उतना ही रखना है, क्योंकि वो बॉडी को तुरंत अच्छे से साफ करता है। तो कहीं बाहर निकलना होगा ग्रीन जूस के बाद, तो पेट सफाई होती है तो उनमें थोड़ा डिस्टरबेंस ना हो, तुरंत अच्छे से सफाई करेगा। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि उसमें हैवी कैल्शियम है, बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो वोमिटिंग सेंसेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग वगैरह वो भी सिम्टम्स आ सकते हैं। पर वो सिम्टम्स डरने वाले नहीं है। पेट में गंदगी है, आमाशय में पित्त, वात है, तो उनको क्लीनिंग करने के लिए वो सिम्टम्स आ सकते हैं। तो धीरे धीरे जा रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो थोड़ी मात्रा में आप लीजिए, ठीक है। बाद में हमने यहाँ कच्चा मैंगो लिया है और अंगूर भी थोड़े बहुत, आधी कटोरी भी नहीं, आधी से भी आधी। और खट्टेपन के लिए आंवला और कच्चा मैंगो और लेमन जूस भी है। तो आप इनमें से 3 में से कोई भी चीज आप डाल सकते हैं। यहाँ आंवले का आंवले है तो लेमन जूस की जरूरत नहीं रहेगी। अदरक है, हरी मिर्च है, और हमने ये लिया है खीरा, ठीक है, खीरा है या फिर ककड़ी है, देसी ककड़ी भी आती है, वो भी आप ले सकते हैं। पेठा है, व्हाइट पेठा है तो वो भी ले सकते हैं। और लौकी भी घिया जिसको बोलते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। 1 कटोरी जितना जो भी पोर्शन है उसमें ये सब्जियां हम डाल सकते हैं। पत्ते जैसे गोभी के पत्ते है, फूल गोभी है, टमाटर है, ऐसी चीजें हमें इसमें नहीं डालनी है ग्रीन जूस में। ग्रीन जूस में मैक्सिमम वायु तत्व रहे, यानी कि हरी पत्तियों की मात्रा ज्यादा रहे, वो हमें खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सभी चीजों को हम मिक्सी जार में डाल देंगे। तो ये सभी इंग्रेडिएंट हमने डाल दिए। कम से कम इसमें हमें आधी बोतल जितना, आधी से पौनी बोतल जितना पानी डालूंगी। हाँ, थोड़ा डालो, अब क्रश कर लो। इसको अच्छे से घुमाकर, जरूरत पड़ती है तो ऊपर से थोड़ा पानी भी आप डाल सकते हैं यदि मिक्स नहीं होता है तो। देखते हैं हमारे शरीर के अंदर ही नहीं, हमारे शरीर में जो भी कोष है उनके अंदर भी टॉक्सिसिटी फैली हुई है, तो उनको क्लीन करना जरूरी है। तो वो गहरी से गहरी सफाई हमें एक तो फास्टिंग से, और दूसरा है ये ग्रीन जूस है, उनसे अच्छे से हम कर पाएंगे। अब इनको छान लेंगे। आप देख रहे हैं ग्रीन जूस में थोड़ा सा भी, हल्का सा भी ब्लैक कलर नहीं आया है, तो खट्टी चीजें जिसमें पत्तियों में जाएगी तो मेंटेन होगा। थोड़ा ठंडा पानी भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे बच्चे को पिलाना हो, कोई गेस्ट आ गए हैं। इसमें हमने नमक यूज नहीं किया है, तो विदाउट सोल्ट भी उसमें ग्रेप्स जाएगी, कच्चा मैंगो जाएगा, पालक है, पालक में भी सोडियम है, तो ये खारापन नेचुरली आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये जूस रेडी करना है। आप देख सकते हैं इतना ज्यादा गाढ़ा भी नहीं है, और इनको गाढ़ा भी बनाना है थोड़ा, तो आप लौकी वगैरह भी आप डाल सकते हैं। लौकी से ज्यादा गाढ़ापन आएगा। खीरा है, ककड़ी है, उनमें जूसी फॉर्म ज्यादा है, तो उनसे थोड़ा पतला होगा, वाटर उनमें ज्यादा है। अच्छा, इसमें ये जूस है, उसमें नमक हमने नहीं डाला है। नमक की मात्रा आप रख सकते हैं, सेंधा नमक है, काला नमक यूज ना करें। काला नमक भी दरियाई नमक से ही पकाया हुआ
नमक है, एक मटके में लेकर उनको बहुत सारी आग में उनको सेका जाता है, तब वो काला नमक रेडी होता है, तो उनसे भी ज्यादा डेंजरस है। हाँ, कभी कभार ऐसे इमरजेंसी केसेस में जैसे बीपी लो हो गया तो उन दौरान थोड़ा चुटकी ले लिया औषधि के तौर के ऊपर, तो उनमें कोई हर्जा नहीं है, पर जरूरत पड़ती है तो सेंधा नमक का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो हाँ, काला नमक पिसा हुआ, वो भी पका ही हुआ ही है। ठीक है, तो ये हमारा ग्रीन जूस की रेसिपी रेडी है, और ये खास करके ब्लड प्यूरिफाई करेगा, अपनी गट लाइन को अच्छे से क्लीनिंग करेगा। भाई जी ने बोला था ना कि उसमें आंवला है, हरी पत्तियां है, तो सभी औषधियां इसी में है, तो एक अमृत जूस बन गया। ठीक है, भोजन के तौर के ऊपर भी आप ये जूस का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको ज्यादा दिक्कत है तो ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन जूस के ऊपर भी 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन और कोई महीने भर भी रहते हैं, और ये हमारी दीदी ही रहे थे जूस के ऊपर। आप थोड़ा खड़े होए। 3 महीने, हाँ, 2 से 3 महीने तक अच्छे से ग्रीन जूस के ऊपर रहे और काफी लाभ उन्होंने पाया है। ओके, आगे हम दूसरी रेसिपी लेते हैं। फ्रेश नारियल आता है, नारियल जैसे हम यहाँ प्राणीजन्य दूध छुड़वाते हैं, प्रकृति से जो आता है प्लांट बेस्ड मिल्क, ठीक है, प्लांट बेस्ड मिल्क भी, और उनसे काफी ऐसी चीजें बनती है, बटर भी बनता है, कर्ड भी बनता है, मानो दही भी आप जमा सकते हैं। ऐसी काफी प्लांट बेस्ड में काफी ऐसे ऑप्शन है, श्रीखंड भी, मट्ठा भी, सब कुछ हम बना सकते हैं। तो उसमें कौन कौन से चीजों का हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे तिल है, तिल का भी दूध बनता है, उसमें भी कैल्शियम अच्छी मात्रा में है। बाद में ये नारियल, जो फ्रेश नारियल आता है, सूखा नारियल, ज्यादा गीला भी नहीं, मानो ज्यादा पका हुआ भी नहीं, थोड़ा कच्चा, बीज का जो होता है, ज्यादा पका हुआ होगा तो भी वो क्रश करेंगे तो थोड़ा ऑयली जैसा लगेगा, तो मीडियम पका हुआ वो नारियल का आप प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ हमने कद्दूकस कर लिया क्योंकि उनको क्रश करने में इजी रहेगा। हो सके तो ऐसे छोटे छोटे पीसेस भी आप काट सकते हैं, उनसे भी जैसे सुजाता की मिक्सी में आराम से वो क्रश हो जाएगा और उनका मिल्क आसान से आप स्ट्रेन कर पाएंगे। यदि थोड़ा वो है तो आप दिक्कत आती है तो ऐसा छोटा छोटा बारीक कद्दूकस किया हुआ भी नारियल आप यूज कर सकते हैं। नारियल का दूध बनाने के लिए नारियल डालेंगे हम पहले। हाँ जी, डालिए। नारियल है, पीनट है, तिल है, सोयाबीन है। सोयाबीन का वो एक ऑप्शन है प्लांट बेस्ड मिल्क में, पर वो ऑप्शन हम ना ले तो अच्छा है क्योंकि वो भी एक पल्सिस है, कठोल की श्रेणी में आता है, एसिडिक है, तो सोल्यूबल फैट और हमारी बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए, सुपर फूड बोलेंगे उसको, ये नारियल का दूध है। अब आसानी से हमारी बॉडी एडजस्ट कर पाती है। और छोटे बच्चे जैसे छोटी उम्र में ही आए और उनकी माता चल बसी, तो उनके ऑप्शन में भी हम नारियल का दूध यूज करवा सकते हैं। इतना पौष्टिक है, उतना उसमें न्यूट्रिशन है, माता के दूध की कैपेसिटी के साथ ही ये दूध की कैपेसिटी है जिससे हम उनको पाल सकते हैं। कितना बोतल डाला आपने? हाँ, ये नारियल जितना हमने डाला, 4 से 5 चम्मच नारियल हुआ था, उसमें से हमने आधा पानी की बोतल डाली। जितना कम पानी डालेंगे उतना गाढ़ा दूध निकलेगा। दूध में कुछ और डालने की जरूरत नहीं है, सिंपल ही गाय भैंस जैसा ही दूध निकलेगा उसमें से। जो नारियल को क्रश करेंगे उनको स्ट्रेन मानो छान लेंगे हम उसको। आप हो सके तो उनको पतला भी बना सकता है। एक नारियल में से हम 1 लीटर जितना भी दूध बना सकते हैं। उसमें थोड़ा खजूर डाल दिया, इलायची पाउडर डाल दिया या फिर ककाओ पाउडर डाल दिया, तो ये चॉकलेट फ्लेवर का मिल्क शेक भी बन जाएगा। ये नहीं, 1 मिनट, आप देख सकते हैं इतना गाढ़ा अच्छे से ये क्रश होकर हो गया है। कम पानी डाला था और इसमें थोड़ा पानी और भी ज्यादा डाल सकते हैं, तो आप अच्छे से उनको छान कर एक पतला सा दूध भी बना सकते हैं। ठीक है, आप उसको छान लो, थोड़ा पानी डाल दो। अब इन्हीं चीजों से आप ठंडाई बना सकते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं, मिल्क शेक बना सकते हैं, दही जमा सकते हैं आप।
इसमें से ही बटर कर सकते हैं। जैसे इसको छान लिया, इसी दूध में थोड़े आइस क्यूब डालकर और फिर क्रश कर लो, तो उसमें ऊपर से बबल जैसे आएंगे। वो मक्खन की एक तरफ आप स्ट्रेन करके चम्मच से निकाल कर एक कटोरी में निकाल लेंगे, बाद में फ्रीजर में रख दो, बढ़िया सा बटर आपको रेडी मिलेगा। और इसी में ही हमने कम पानी डाला है, कम पानी डालकर जैसे छान लिया, बाद में वही मिल्क को आप फ्रीजर में जमा देते हो 5 दिन या 5 मिनट या फिर 10 मिनट है, थोड़ा टाइमिंग टेम्परेचर के अनुसार ऊपर नीचे होता है, तो आप 15-20 मिनट भी रख सकते हैं, तो वो भी हमारा कर्ड बन गया। पर उसमें थोड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा, नींबू जूस डालना पड़ेगा हमें दही जमाने के लिए, गरम नहीं करना है। ये नारियल का दूध बन गया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रेसिपी कोकोनट मिल्क की। यदि उसमें नींबू का जूस ऐड कर दिया जाए तो वो मिल्क बन जाएगी, बटर मिल्क, छाछ। आप डालो 1 चम्मच से, जितना ये 1 ग्लास जितना नारियल का दूध है तो उसमें 1 चम्मच में डालूंगी। आप हो सके तो इसको पतला भी बना सकते हैं। मैं आधी बोतल जितना नारियल के दूध में ये आधी बोतल पानी डाल रही हूँ। अब लेमन जूस है वो 1 चम्मच जितना, 1 से 1.5 चम्मच जितना लेमन जूस डालेंगे। ये छाछ, हाँ, ये हमारी छाछ रेडी हो गई। आप उसमें जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, पुदीना है, वो भी पेस्ट आप डाल सकते हैं। तो ये हमारी मसाला छाछ भी हो गई। उसमें कलरफुल 10 प्रकार के कलरफुल बटर मिल्क हम बना सकते हैं। जैसे कि पुदीना डालकर ग्रीन कलर की है, कड़ी पत्ता की है, धनिया की है तो ग्रीन कलर की वो हो गई। गाजर का थोड़ा आर्क डालकर आप ऑरेंज कलर की छाछ बना सकते हैं। थोड़ा चुकंदर डालकर पिंक कलर की है। पत्ता गोभी पर्पल आती है वो डाल दो तो वो पर्पल कलर की छाछ हो जाएगी। तो ऐसी वैरायटी प्रकार की हम छाछ बना सकते हैं, मल्टीपल कलर्स की। और उनमें थोड़ा ठंडा कर लो, फ्रीज कोल्ड कर दो 5-10 मिनट के लिए, तो ठंडी ठंडी, अभी गर्मियों की सीजन है तो ये विगन छाछ हम यूज कर सकते हैं। इसमें ये आप थोड़ा सा किशमिश है, किशमिश की पेस्ट है, या फिर खजूर है, या फिर न्यू डाइट सिस्टम में तो हनी का मना करते हैं क्योंकि प्रकृति से छीना हुआ आहार है। यदि हनी की बजाय ये प्राकृतिक चीजों का मीठापन के लिए यूज करते हो तो एक प्रकार की मीठी लस्सी बन जाएगी। वो रोज पेटल फ्लेवर की हो जाएगी, पत्ता नागरवेल का पत्ता है उनकी लस्सी बन जाएगी। तो इस प्रकार से आप अलग अलग वेराइटी आप उसमें से बना सकते हैं। ठीक है, ये छाछ रख दो। हाँ, तिल का मिल्क भी ऐसे ही, पर वो टेस्ट में थोड़ा कड़वा रहेगा, डेली आपको यूज करना अच्छा नहीं रहेगा। अब ग्रीन चटनी है जो हमारा कंप्लीट फूड है, सलाद है, उनको एक डिलीशियस बनाने के लिए चटनियों का, ग्रीन चटनियों का प्रयोग करते हैं। और कम से कम भोजन में हम, जब तक हमारी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन मोड में है, उसमें ये चीजों के ऊपर भी हम रह जाए तो एक हमें संपूर्ण आहार मिल जाएगा। जैसे नारियल, फ्रेश नारियल आता है, वो सूखा नारियल हमें प्रयोग नहीं करना है। वो हमें जैसे स्वीट आइटम में बनानी है सूखा, और 5-15 दिन हमें रखनी है आइटम है, स्वीट आइटम है, तो उसमें हम यूज कर सकते हैं। फ्रेश नारियल है, ये मूंगफली के दाने भिगोए हुए हैं 4 से 5 घंटे, 8 घंटे। और यहाँ तो अभी टाइमिंग नहीं है आपको बताया, पर 1 से 2 इंच जितना स्प्राउटेड मूंगफली हो जाए वो भी हम यूज कर सकते हैं। जिसको B12 है, विटामिन की कमी है, तो ऐसे स्प्राउटेड अपने ग्रीन चटनियों में ही ऐड कर ले। ऐसे न खाया जाए तो ग्रीन चटनी में ही हमें वो न्यूट्रिशन मिल जाएंगे। यहाँ फ्लेवर के लिए बनाना भी आप यूज कर सकते हैं। अदरक हरी मिर्च की पेस्ट है, पालक की पत्तियां है, पुदीना है, धनिया है, कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। जिसको हड्डियों की आर्थराइटिस या फिर दांतों में दिक्कत है तो वो कैल्शियम के लिए कड़ी पत्ता है, सहजन की पत्तियां भी आप यूज कर सकते हैं। कच्चा मैंगो है, अदरक है, और किशमिश भी आप डालेंगे तो एक अच्छा सा टेंडी टेस्ट आएगा, तो किशमिश भी आप डाल सकते हैं। ग्रेप्स भी अलग से आप, जैसे फ्रेश ग्रेप्स आती है वो भी डाल सकते हैं, आप वो डाल दो। ये सब वेजिटेबल्स वो हो गए हैं, पत्तियां हो गई है। आप फ्लेवर के लिए काली मिर्च है, ये जीरा है, सेका हुआ नहीं, सिर्फ ऐसा कच्चा ही, तो जीरा भी आप डाल सकते हैं।
और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए आप थोड़ा सा उनको भून कर भी ऊपर से डाल सकते हैं। जैसे राई और जीरा ऊपर से भून कर डाल देंगे, सेक लेंगे तो आराम से अच्छा सा उनका टेस्ट बन जाएगा। चटनियों के ऊपर डाल देना है, उनको क्रश नहीं करना है। थोड़ा पानी डालकर, जैसे ये मटेरियल डालकर उसमें पानी की मात्रा बिल्कुल कम रखनी है, थोड़ी गाढ़ी रखनी है। और आपको पसंद है पतली तो आप पतली का भी पानी की मात्रा कम करके आप बना सकते हैं। सेंधा नमक ऑप्शनल है। ऐसा भी बना सकते हैं कि आप 5 बजे तक अपना डाइट विदाउट सॉल्ट के ऊपर रखते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है तो उन दौरान सॉल्ट भी ना जाए, मैन मेड प्रोसेस वाला कोई चीज ही ना जाए। तो जितने 5 बजे तक भी हम रखेंगे वो साधना को, तो और भी अच्छे से बॉडी रिस्पॉन्स देगी। पानी डाल, आप जैसे जैसे क्रश करते जाते हैं वैसे वैसे आपको जितनी जरूरत पड़ती है वैसे ग्रीन चटनी में थोड़ा पानी डालकर उनको एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी थिकनेस वाली ये चटनी बनी है। उसमें जो बेसिक जरूरत है वो नारियल और पीनट। आप स्प्राउटेड मूंग भी डाल सकते हैं और कोई भी, जैसे चने हैं, जिस चीज को फैट है, जैसे प्रोटीन चाहिए, ऐसे बोलते हैं कि हम जिम में जा रहे हैं तो ऐसे सलाद में भी चने हैं, वो भी स्प्राउटेड आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा टेस्ट करके देख लीजिए। नमक तो डाला है? हाँ, थोड़ा टेस्ट कर लीजिए पहले। नमक विदाउट सोल्ट का चखाएंगे हम इनको। अच्छा, हाँ, आप टेस्ट करो। थोड़ा लेमन जूस डालेंगे। ठीक, चम्मच से हिला दो। एक चला लो। हाँ, इसमें ग्लास में निकाल दो। तो ये ग्रीन चटनी हमारी रेडी है। उसमें जरूरी नहीं है कि 2 से 3 पत्ते 10 पत्ते डालने जरूरी है। यदि अपने किचन में जो भी इजीली मिल जाए वो पत्ते आप उसमें डाल दो। मैक्सिमम जितने पत्ते होंगे उतना बेनिफिट अच्छा रहेगा। हाँ, और भाई जी कहाँ गए वो? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सभी को टेस्ट करना। इसमें नमक नहीं है, विदाउट नमक विदाउट सॉल्ट हम चटनी कैसे यूज कर सकते हैं वो आप थोड़ा टेस्ट लीजिए। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम। इसमें मानो सभी को मीठी चटनियाँ पसंद नहीं है तो आप तीखी और खट्टी भी बना सकते हैं। कोई फल का टेस्ट न डालो, उससे थोड़ी तीखी और खट्टी बन जाएगी। फल ऑप्शनल है, आप ऑप्शनल भी रख सकते हैं। अभी 5 मिनट में सिर्फ एक टमाटर की चटनी, जो काफी बहनों ने मुझे बताया, तो एक टमाटर की चटनी का डेमो देख लेते हैं। अभी ये जो टमाटर की चटनी बना रहे हैं उसमें 2 टमाटर को यूज कर रहे हैं, थोड़े धनिया यूज करेंगे, थोड़ा पुदीना डालेंगे, हरी मिर्च, और ये हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट डालेंगे, पालक डाल दो, और थोड़े आम, और थोड़ा कच्चा मैंगो नहीं है तो आंवला डाल सकते हैं, आंवला नहीं है तो लेमन जूस भी आप डाल सकते हैं। टमाटर की चटनी में 2 टमाटर है, थोड़े धनिया के पत्ते हैं, पुदीना के पत्ते हैं, पालक के पत्ते डाले, कच्चा मैंगो मैंने डाला है, और अदरक हरी मिर्च की पेस्ट। जितनी तीखी करनी है उतनी हरी मिर्च आप डालो। हाँ, पानी डाला।
तीखी तीखी चीजों का ज्यादा उपयोग नहीं करना है। जो किडनी वाले हैं, कैंसर साधक हैं, बहुत क्रोनिक बीमारियों से जूझ रहे हैं और स्किन रिलेटेड इश्यू है, तो ज्यादा तीखी चीजें, तामसिक भोजन है, वो रोगों को स्टिम्युलेट करके और भी सिम्टम्स आगे बढ़ा सकता है। तो ऐसी तीखी चीजों का प्रयोग हमें कम करना है। ऐसे ही टमाटर की चटनी में आप थोड़ा सा खजूर मिला देंगे तो मीठी चटनी भी बन जाती है। खजूर और इमली की भी चटनी बनती है। इमली का प्रयोग जिसको घुटनों का दर्द है तो वो वाले प्रयोग न करें, क्योंकि शुरुआत में जब क्लीनिंग मोड के ऊपर बॉडी होती है तो वहां सूजन आने की शक्यता है, पेन भी हो सकता है, और किडनी वाले साधक है उनको भी सूजन आ सकती है, तो इमली का प्रयोग न करें। बाकी जो एवरेज ज्यादा बीमारियों से ग्रसित नहीं है तो कभी कभार ऐसी चटनियों का प्रयोग कर लिया तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। तो ये भी टमाटर और कच्चे आम की चटनी रेडी है। तो ऐसी 10-15 नहीं 50-60 प्रकार की चटनियां बनती है। तो आप अपने सलाद में ऐसी अलग अलग चटनियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। नारियल के दूध की भी काफी वैरायटी बनती है। सलाद भी जो भी अपने किचन में है उसको बारीक कद्दूकस करके, थोड़ा सा नारियल कद्दूकस करके, ऊपर से फल भी आपको जैसे बनाना है, अनार के दाने हैं, ग्रेप्स हैं, ऐसी चीजों डालकर अच्छा सा सलाद बना सकते हो और पेट आराम से भर सकते हैं आप। और शुरुआत में जब बॉडी क्लीनिंग के मोड के ऊपर है तो 5 बजे तक हल्के से हल्के भोजन के ऊपर या फिर कम से कम जूस के ऊपर रह लिया जाए। बाद में 5 बजे के बाद शरीर को पचाने वाला या फिर ठोस चीजों को हम डालेंगे तो उसमें ज्यादा परिणाम मिलेगा, क्योंकि ऐसी चबाने वाली चीज है। बाद में हमें रेस्ट करना है। रेस्ट में हमारा पूरा अच्छे से 100% बॉडी डाइजेस्ट कर लेगा जो भी आहार हम डालेंगे। ठीक है, तो ये हमारी प्राकृतिक आहार की रेसिपी थी। तो ऐसी हमने तो यहाँ 5 से 6 रेसिपी का एक डेमो बताया है। इसमें से काफी बदलाव करके 500-600 प्रकार की आप रो फूड रेसिपी बना सकते हैं। ठीक है, और वो सभी वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मिल जाएगा, डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस। अभी जो भी स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ होने के बाद थोड़ा मन जीभ भागती है, रोटी की तरफ है, चावल की तरफ है तो ऐसी चीजों को भी कम से कम पकाया जाए, 0 मसाला। तो ऐसी चीजें भी, स्प्राउटेड मूंग दाल है, केले की चपाती है, ऐसे ढोकले हैं जिसको थोड़ा सा स्टीम करके, स्टफ टमाटर है, स्टफ भरवा मिर्च है, स्टफ भिंडी है, तो ऐसी भी पकव भोजन की रेसिपी का भी उसमें प्लेलिस्ट है, तो आप देखकर वो भी प्रयोग कर सकते हैं। पर अभी नहीं, स्वस्थ होने के बाद और थोड़े से भी सिम्टम्स आ रहे हैं, पेन कहीं से हो रहा है, शरीर में अस्वाभाविक अवस्था उठ रही है, तब तक हमें ऐसी चीजों का प्रयोग नहीं करना है।